हेलो +2 क्लास, वेलकम अगेन टू A to Z एजुकेशन बाय जोगिंदर सर। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 के कुछ न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज बता देता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे फॉर्मूला फोर्स का जो होता है हमारे पास Q इंटू E, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और सेकंड जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे दैट इज F इज इक्वल टू Q1 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर? तो ये दो फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 5 × 10⁻⁴ न्यूटन कूलम इनवर्स ड्यू नॉर्थ, राइट। यानी कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो नॉर्थ की तरफ है। हम एज्यूम कर लेते हैं, सपोज दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, एंड इट इज यूनिफॉर्म, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, राइट। इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर फोर्स हमने कैलकुलेट करनी है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर देयर इज अ इलेक्ट्रॉन, सपोज हियर इज अ इलेक्ट्रॉन, राइट। इसके ऊपर फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने। तो वो कैसे करेंगे, पहले जो चीजें हमारे पास दी हुई है तो उसको लिख लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास? हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है 5 × 10⁻⁴ न्यूटन कूलम इनवर्स, राइट। दूसरा, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन हमें पता होता है, राइट। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स, राइट। ऑब्वियसली फोर्स निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, तो ऑब्वियसली यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, F इज इक्वल टू Q इंटू E। क्लियर? तो इसके ऊपर कितनी फोर्स एक्ट करेगी? अगर हम फॉर्मूला यूज करते हैं तो फोर्स कितनी एक्ट करेगी? F इज इक्वल टू Q E, राइट। वैल्यू पुट कर देते हैं। Q की वैल्यू है -1.6 × 10⁻⁻19। E की वैल्यू है हमारे पास 5 × 10⁻⁴, और इसको हम सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा, इट्स -19 10⁻⁴, यानी ये -15, और ये बन जाएगा हमारे पास -8 × 10⁻⁻15 न्यूटन, राइट। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ द फोर्स, राइट, दैट एक्ट ऑन द इलेक्ट्रॉन। अब ये नेगेटिव साइन का क्या मतलब है? नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि जो फोर्स की डायरेक्शन होगी इट इज अपोजिट टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में इस पे फोर्स एक्ट करेगी, राइट। तो दैट मीन्स इसकी डायरेक्शन अगर हम दे दें तो ये हो जाएगा ड्यू साउथ। जो फोर्स एक्ट करेगी वो साउथ की तरफ होगी। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? अब देखिए सेकेंड न्यूमेरिकल पे आते हैं। सेकेंड न्यूमेरिकल का आंसर देखते हैं। Calculate the electric field strength required to just spot a water drop of mass 10⁻⁻7 kg and having charge 1.6 × 10⁻⁻19 coulombs, राइट। हमें क्या करना है, एक वाटर ड्रॉप है जिसका मास है 10⁻⁻7 kg और चार्ज है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, राइट। और उस वाटर ड्रॉप को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्पॉट करके रखना है, राइट, यानी वो वहीं पर रहे। तो उसके लिए हमारे पास
उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। क्लियर? इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होती है? सपोज करिए हमारे पास 2 अपोजिटली चार्ज मेटेलिक प्लेट्स हैं, राइट, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे खत्म होती है। यहां पर हमारे पास एक वाटर ड्रॉप है, हम एज्यूम करते हैं कि दिस इज द वाटर ड्रॉप, राइट, वाटर ड्रॉप जिसका कुछ मास है और कुछ चार्ज है। ऑब्वियसली जब वाटर ड्रॉप का मास है तो इसका वेट भी होगा, और वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड करता है, राइट, और वेट का फॉर्मूला होता है m/g। ऑब्वियसली अगर वाटर ड्रॉप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो ये नीचे आएगी, लेकिन हमें क्या करना है, इस वाटर ड्रॉप को यहीं पर रोक के रखना है। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? ये तभी पॉसिबल होगा अगर इस वेट के अपोजिट भी उतने ही अमाउंट में कोई फोर्स एक्ट करे। यानी अगर यहां पर भी इतनी ही फोर्स एक्ट करे जितना कि वेट है, तो ये बैलेंस फोर्सेस होगी और वाटर ड्रॉप यहीं पर सपोर्ट कर जाएगी, राइट। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले हमें इसका फोर्स निकालनी पड़ेगी और साथ में वेट निकालना पड़ेगा। क्लियर? तो हमारे पास यहां क्या दिया हुआ है? यहां पर हमारे पास दिया हुआ है मास ऑफ वाटर ड्रॉप दिया हुआ है, मास ऑफ वाटर ड्रॉप कितना दिया हुआ है? इट इज 10⁻⁻7 kg, और साथ में दिया हुआ है चार्ज ऑन वाटर ड्रॉप। इसका चार्ज भी हमें पता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम्स, राइट। मान के चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करनी है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होनी चाहिए ताकि ये वाटर ड्रॉप जो है ये यहीं के यहीं स्पॉट कर जाए, राइट। तो उसके लिए इसके ऊपर अपोजिट नेचर की फोर्स लगनी चाहिए, जो कितनी होनी चाहिए? जिसका अमाउंट उतना ही हो जितना वेट ऑफ द ड्रॉप हो। क्लियर? तो हम क्या करते हैं, मान के चलते हैं लेट E बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो कितनी फोर्स वाटर ड्रॉप के ऊपर एक्ट करेगी? देन फोर्स एक्टिंग ऑन वाटर ड्रॉप, ऑन वाटर ड्रॉप। हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला होता है Q/E। Q हमारे पास है 1.6 10⁻⁻19 और E हमें फाइंड आउट करना है, इसको एज इट इज रख लेते हैं, राइट। और वेट जो होता है हमेशा ड्रॉप का वर्टिकल डाउनवर्ड होता है, तो इसका वेट भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मास दिया है तो ऑब्वियसली वेट तो होगा ही। क्लियर? सो वेट ऑफ वाटर ड्रॉप, वेट का फॉर्मूला होता है, कितना होता है? m/g, राइट। m है हमारे पास मास, इट इज गिवन 10⁻⁻7 और g की वैल्यू होती है 9.8। ये आ गया 9.8 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। क्लियर? अब वाटर ड्रॉप सपोर्ट करेगी जब F = mg। तो हम ये कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं, द ड्रॉप विल बी सपोर्टेड if F = W। यह हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी 1.6 10⁻⁻19 E is equal to 9.8 into 10⁻⁻7 न्यूटन, राइट। तो यहां से हम E फाइंड आउट कर लेंगे। 9.8 into 10⁻⁻7 अपॉन 1.6 into 10⁻⁻
-19, ये -19 ऊपर चला जाएगा, +90 में चेंज हो जाएगा, 10⁻19, 19 - 7 12, और इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6.125 इंटू 10⁻12 न्यूटन कूलम इनवर्स. So this is the required value of electric field. अगर इस अमाउंट की इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के ऊपर होगी तो क्या होगा, ये चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी जो वाटर ड्रॉप है, ये यहीं पर सस्पेंड रहेगी, राइट, क्योंकि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो उतनी ही होगी जितना कि वेट ऑफ द वाटर ड्रॉप होगा, एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, राइट. तो इसको बैलेंस कर देगा और ये सस्पेंड रहेगी. क्लियर. चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. न्यूमेरिकल नंबर 3. Two charges of 10 microcoulombs and 40 microcoulombs are placed 12 centimeter apart. Find the position of point where the electric field is 0. क्वेश्चन बोलता है कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, there are two charges, one is 10 microcoulomb plus 10 microcoulomb, another one is the 40 plus 40 microcoulombs, right. Suppose this is position A, this is P, and distance of separation is 12 centimeter. Clear. Now question is find the position of point where electric field is 0. हमें इस लाइन के अंदर इनके बीच में वो पॉइंट निकालना है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +10 माइक्रोकूलम चार्ज एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +40 माइक्रोकूलम चार्ज इज 0. तो हम उसको अज्यूम कर लेते हैं, सपोज दिस इज द पॉइंट, राइट, दिस इज पॉइंट P, एंड सपोज इट इज एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम फर्स्ट चार्ज +10 माइक्रोकूलम्स. 10 माइक्रोकूलम से ये पॉइंट P x डिस्टेंस पर है, राइट. तो ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी हो जाएगी, इट बिकम्स 12 - x सेंटीमीटर. क्लियर. तो P is the required point where the electric field due to +10 microcoulombs and 40 microcoulomb charge कितनी होगी, 0 होगी, राइट. तो इसको स्टार्ट कैसे करोगे, हम सबसे पहले लिख लेंगे let P be the point at a distance x from charge +10 microcoulombs where electric field is 0. जहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0 है, राइट. ऑब्वियसली यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हम ड्यू टू +10 माइक्रोकूलम चार्ज और फिर 40 माइक्रोकूलम चार्ज. सपोज करते हैं यहां पर जो हमारे पास टेस्ट चार्ज है वो +1 रख लेते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, राइट. तो ऑब्वियसली इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज एंड दिस चार्ज वो कैसी होगी, सेम होनी चाहिए, क्योंकि इट इज इक्वल टू 0. हमें पता है, हमें ये पता है कि एट पॉइंट P E1 is equal to E2, right. E1 is the electric field at point P due to +10 microcoulomb charge and E2 is the electric field at point P due to +40 microcoulomb charge. अगर ये वैल्यूज हम पुट कर दें, फॉर्मूला हम अप्लाई कर लेंगे. फॉर्मूला होता है हमारे पास, उसको अप्लाई कर लेते हैं, राइट. इट बिकम्स K
Q अपॉन R स्क्वायर एंड K या Q1 लिख लें इसको, Q2 अपॉन 12 माइनस R की जगह यहाँ X लिखते हैं होल स्क्वायर, राइट। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, इट इज F अपॉन Q, राइट, Q नॉट। अगर ये हमारे पास Q नॉट है तो ये कैंसिल कर जाएगा, हमारे पास सिर्फ एक चार्ज बचता है। इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पर। इस चार्ज के लिए डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन x है, दूसरे के लिए हमारे पास डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन 12 माइनस x। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, K इंटू Q1 है हमारे पास 10 माइक्रो कूलम्स। माइक्रो का मतलब होता है 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर। डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन दूसरी तरफ आ गया K, Q2 की वैल्यू हमारे पास 40 माइक्रो कूलम्स। डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन आ गई 12 माइनस x, राइट, होल स्क्वायर। क्लियर। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर लेते हैं। ये कैंसिल हो गया हमारे पास, 0 के साथ 0, तो हमारे पास बचता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन 12 माइनस एक्स होल स्क्वायर, राइट। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट 4 अपॉन 12 माइनस एक्स रूट, ये आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2 अपॉन रूट से स्क्वायर कैंसल 12 माइनस एक्स, या इसको लिख सकते हो आप 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, या 12 इज इक्वल टू, ये उस तरफ चला गया, ये बन गया 3x, या इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 12 अपॉन 3 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, राइट। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। क्लियर। तो ये वो डिस्टेंस है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ड्यू टू +10 या फिर +40 माइक्रोकूलम चार्ज से 0 हो जाएगी, राइट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड will be 0 at a distance 4 centimeter from charge +10 micro coulombs। क्लियर। तो आप समझ गए होंगे कि ये कैसे क्वेश्चन किया हमने। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। हमने क्या किया, दो चार्जेस ले लिए सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर। एक पॉइंट मान के चले हम जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। क्लियर। अब ऑब्वियसली ये पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +10 एंड +40 माइक्रोकूलम चार्ज के कारण कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, यानी एट पॉइंट E1 इज इक्वल टू E2। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, KQ अपॉन R स्क्वायर। KQ1 अपॉन R की जगह हमारे पास यहाँ पर डिस्टेंस है x, दूसरी तरफ हमारे पास 12 माइनस x। इसको सॉल्व कर लिया, जो कटता है वो टर्म काट दी, हमारे पास कितना आ गया लास्ट में 4 सेंटीमीटर। क्लियर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, राइट। थैंक यू।